नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में प्रस्तापित हूँ। आज हम प्रावधिक शिक्षा मंडल के सब्जेक्ट कोड CS 309 का जो यूनिट है जावा सर्वलेट वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कि जावा सर्वलेट क्या होता है। तो जावा जो सर्वलेट है वो जावा प्रोग्राम होते हैं जो कि जावा इनेबल्ड वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर पर रन होते हैं। ये सर्वर साइड के प्रोग्राम होते हैं। ये जो जावा सर्वलेट प्रोग्राम है ये वेब सर्वर से प्राप्त जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो वापस वेब सर्वर को भेजते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सर्वलेट जावा प्रोग्राम है ये सर्वर साइड पे वर्क करते हैं। सर्वलेट है प्रोग्राम है ये क्लाइंट से जो प्राप्त कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट मतलब काफ़ी जो जटिल से जटिल जो रिक्वेस्ट है उसको भी ये प्रोसेस करके वापस उसका रिस्पॉन्स है वो वेब सर्वर के द्वारा वापस क्लाइंट को भेजते हैं। सर्वलेट जावा क्लासेज होती हैं जो कि HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती हैं और ये जो सर्वलेट क्लासेज हैं ये java.x.servlet पैकेज के अंदर स्थित होती हैं। जावा सर्वलेट क्लास है वो जावा इनेबल्ड वेब सर्वर के द्वारा एग्जीक्यूट होती हैं। सर्वलेट जो क्लास सर्वलेट प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले दो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, अर्थात सर्वलेट क्लासेस हैं वो दो पैकेज में स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले जो पैकेज इंपोर्ट करते हैं वो javax.servlet और दूसरा javax.servlet.http पैकेज। इन दोनों पैकेज को पहले प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में इन क्लासेस सर्वलेट क्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं। सर्वलेट को एग्जीक्यूट होने के लिए ये 6 स्टेप्स हैं जिसमें जावा सर्वलेट एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है रन होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वेब सर्वर है वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा क्लाइंट से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट जो रिसीव की है उस रिक्वेस्ट को कॉरस्पॉन्डिंग सर्वलेट को भेजता है। सर्वलेट जो है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। वो रिस्पॉन्स जो है वो सर्वलेट वापस वेब सर्वर को भेजता है और वेब सर्वर उस रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट को भेजता है और क्लाइंट का जो वेब ब्राउज़र है वो उस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। जावा सर्वलेट आर्किटेक्चर है तो इस फिगर के अंदर जावा सर्वलेट आर्किटेक्चर को दिखाया गया। क्लाइंट है वेब ब्राउज़र की सहायता से HTTP जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से वो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को कॉरस्पॉन्डिंग सर्वलेट को भेजता है। सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में वापस उसका रिस्पॉन्स है वो वेब सर्वर को भेजता है। वेब सर्वर वापस HTTP रिस्पॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लाइंट्स को भेज देता है। ये इसका डायग्राम देखा गया। और जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है क्लाइंट की तो जो सर्वलेट थ्रेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटाबेस है सर्वलेट है वो डेटाबेस अपडेट हो जाता है। सर्वलेट जावा सर्वलेट के जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि जावा सर्वलेट है काफ़ी फास्ट, एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है। सर्वलेट से पहले जो है सर्वर की जो प्रोग्रामिंग है वो CGI काम में आती थी। CGI में प्रत्येक जो रिक्वेस्ट के लिए एक सेपरेट न्यू प्रोसेस क्रिएट होता था, जबकि सर्वलेट में जो प्रत्येक जो
जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए सेपरेट प्रोसेस क्रिएट नहीं होता, बल्कि एक थ्रेड क्रिएट होती है। सर्वलेट है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा सर्वलेट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है जो जावा सर्वलेट है वो प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए नया प्रोसेस क्रिएट नहीं करती है, यह केवल एक थ्रेड क्रिएट करता है ईच रिक्वेस्ट के लिए। अतः इसकी सहायता से जो है लाइट वेट जो प्रोसेस है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना पड़ता है। सर्वलेट है सर्वर साइड कंपोनेंट्स होती है, सर्वर साइड के प्रोग्राम होते हैं। इसकी सहायता से जो है वेब सर्वर है वो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट जो जावा सर्वलेट जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एवं हाईली पोर्टेबल होते हैं और इन एपीआई की सहायता से जावा प्लेटफॉर्म जैसे जेडीबीसी का उपयोग करते हुए डेटाबेस को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर को हम सर्वलेट इंजन भी कहते हैं। सर्वलेट इंजन सेट ऑफ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है जो कि जावा सर्वलेट कंपोनेंट्स को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रदान करता है। कोई भी सर्वलेट जब प्रोग्राम रन होता है तो सर्वलेट जो ऑब्जेक्ट है वो सर्वलेट कंटेनर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इनिशियल जो सर्वलेट को इनिशियलाइज का काम है वो सर्वलेट कंटेनर करता है। सर्वलेट कंटेनर ऐसा सिस्टम है जो कि जावा सर्वलेट कंपोनेंट को वेब सर्वर के ऊपर मैनेज करता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। सर्वलेट कंटेनर या सर्वलेट इंजन निम्नलिखित सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है नेटवर्क सर्विस प्रदान करता है। नेटवर्क सर्विस के अंतर्गत ये जो सर्वलेट क्लासेस को लोड करता है। सर्वलेट क्लासेस लोकल सिस्टम से भी लोड की जा सकते हैं, रिमोट सिस्टम या किसी अन्य नेटवर्क सर्विसेज के द्वारा लोड कर सकते हैं। सर्वलेट कंटेनर लोड करता है। सर्वलेट कंटेनर है नेटवर्क ऐसी नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को भेजता है। सर्वलेट कंटेनर है MIME बेस्ड मैसेज को डिकोड व इनकोडिंग का काम करता है। सर्वलेट कंटेनर है वो सर्वलेट लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। सर्वलेट कंटेनर रिसोर्स मैनेज करता है। स्टैटिक और डायनामिक जो रिसोर्सेज हैं वेब सर्वर के जैसे HTML फाइल, सर्वलेट, JSP पेजेज आदि का मैनेजमेंट है वो सर्वलेट कंटेनर करता है। सिक्योरिटी की सर्विसेज भी सर्वलेट कंटेनर के द्वारा प्रदान किया। ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन ऑफ द वेब सर्वर का भी जो सर्वलेट कंटेनर सुनिश्चित करता है। सेशन मैनेजमेंट का काम भी जो है वो सर्वलेट कंटेनर के द्वारा किया जाता है। सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट जो लाइफ साइकिल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वलेट को जो क्रिएशन से सर्वलेट जो प्रोग्राम के डिस्ट्रॉय होने तक जो कंप्लीट जो स्टेप्स हैं वो सर्वलेट लाइफ साइकिल कहलाती हैं। सर्वलेट लाइफ साइकिल इंटायर प्रोसेस है जो सर्वलेट क्रिएशन से उसके डिस्ट्रॉय होने तक चलता है। सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर जो कोई भी सर्वलेट है वो निम्नलिखित पाथ से गुजरता है। सबसे जो पहला जो स्टेप है वो इनिट मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो सर्वलेट जो कंटेनर है वो सबसे पहले इनिट मेथड के द्वारा सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है और सर्वलेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सर्विस मेथड है। सर्विस मेथड के द्वारा जो सर्वलेट है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका जो रिस्पॉन्स है वापस क्लाइंट को भेजता है।
डिस्ट्रॉय नेक्स्ट थर्ड मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड के द्वारा जो है सर्विलेट क्रॉसफंडिंग जो सर्विलेंट है उसका जो पूरा वर्क हो गया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। और फाइनली जो वेब सर्वर पे जावा इनेबल्ड वेब सर्वर पे जावा वर्चुअल मशीन है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का काम करता है। तो इनिट मेथड है, इनिट मेथड है जावा जो सर्वलेट कंटेनर के द्वारा ये मेथड एग्जीक्यूट होता है और ये स्टार्टिंग के अंदर किसी भी सर्वलेट के स्टार्टिंग में ये केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। इसके द्वारा सर्वलेट को इनिशियलाइज किया जाता है और उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विस मेथड। सर्विस मेथड ये मेन मेथड होता है। इस मेथड की सहायता से सर्वलेट एक्चुअल टास्क परफॉर्म करता है। सर्विस मेथड के द्वारा जो सर्वलेट है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स है वापस क्लाइंट को भेजता है। डिस्ट्रॉय मेथड केवल एक बार ही कॉल होता है लाइफ साइकिल के अंत में। इसके द्वारा इसको कॉल होने पर जो सर्वलेट का जो डेटाबेस से कनेक्शन है वो क्लोज हो जाता है। सर्वलेट जो थ्रेड है वो हॉल्ट हो जाती है और जो सर्वलेट का जो करंट स्टेट है उसको डेटाबेस जैसे नंबर ऑफ हिट काउंट्स है, कुकीज़ की लिस्ट है, वो सारे के सारे वो है डेटाबेस के अंदर उस अपडेट कर दिए जाते हैं और लास्ट के अंदर जावा इनेबल्ड ब्राउज़र के द्वारा क्लीनअप जो है एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने के बाद में सर्वलेट ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका ऑटोमेटिक जेवीएम द्वारा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन किया जाता है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।